शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आचार संहिता समाप्त होने के बाद एसपी कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुबोध स्वामी ने नागदास को विस्तार से जानकारी दी। कई समय से नगर में चोरियों की घटनाएं बेखौफ हो रही है। विगत 2-3 माह पहले थाने के लगभग 501 मीटर की दूरी पर ही एक घटना हुई। बेरछा रोड पर घटना हुई, जैन मंदिर पर घटना हो गई और कल के दिन महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना, जो नागदा नगर के इतिहास में शायद ही यदा कदा एक आध दो घटना हुई हो तो हुई नहीं मालूम। ये घटनाएं इस बात को दर्शाती है कि अपराधियों में और चोरों में जो पुलिस का खौफ है वो ख़त्म सा हो गया है। ये विगत के हम 2-3 वर्षों पहले जाएं तो थाना प्रभारी हमको याद आते हैं। आज नगर का प्रत्येक नागरिक जो पूर्व के थाना प्रभारी श्यामचंद जी शर्मा साहब को याद कर रहे हैं, जिनकी कार्य प्रणाली ऐसी थी कि उन्होंने पूरे नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाए और समय समय पर उनका मेंटेनेंस कराया, जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरा यथावत और सही तरीके सुचारू रूप से काम कर सके। जिसके कारण ऐसा नहीं है कि श्यामचंद शर्मा जी के कार्यकाल में कोई घटनाएं नहीं हुई हो, चोरियां नहीं हुई है। चोरियां हुई है, घटनाएं भी हुई है, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और अपने सूत्रों के माध्यम से उन घटनाओं का तत्काल पर्दाफाश करा और जो अपराधी थे, जो चोर थे, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3-3 महीने जिन चोरियों को हो गई और पुलिस आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस अपने कर्तव्यों में और सरकार शासकीय काम में इतनी मस्त है कि जनता की परवाह पुलिस प्रशासन को नहीं है, जैसा उनकी कार्यप्रणाली से नजर आ रहा है। अभी हम देखने में आ रहा है कि जैसे शहर में मादक पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है। कई लोग हमसे फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया हमारे परिवार का फला लड़का मादक पदार्थ के सेवन नशे में लत में आ गया है और नशा ऐसी चीज़ है कि वो हमारे घर में भी चोरियां करता है और नशा उसको आसानी से मिल रहा है। ये सब ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन के संज्ञान में नहीं, नेताओं और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ही अगर कोई मादक पदार्थ की बिक्री होती है और वो भी खुलेआम होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का भी संरक्षण उन लोगों को होता है और पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से उनको मालूम रहता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अन्य शहरों से, अन्य ज़िलों से आपराधिक किस्म के लोग, ऐसे लोग जो नशे की लत से में गिरफ्त हैं, वो लोग नागदा शहर में आ रहे हैं। नागदा शहर उनके लिए एक सेफ जोन बनता जा रहा है। नागदा में आसानी से मादक पदार्थ, जिसको स्मैक बोलते हैं, गांजा बोलते हैं, पुड़िया बोलते हैं, ये उनको आसानी से उपलब्ध हो रहा है और आसानी से वो अपने पीते हैं और जब पैसों की कमी होती तो निश्चित इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि दोनों तरफ, दोनों ओर से, दोनों कोण से इस पे काम करे। मादक पदार्थों की बिक्री को सख्ती से लगाम लगाए। अवैध शराब, गांजा, स्मैक, चरस, ये जो बिक रहा है निर्बाध रूप से, बेखौफ रूप से बेची जा रही है, इस पर अगर पुलिस प्रशासन लगाम लगाएगा तो इस प्रकार के अपराध पे अंकुश लगेगा। साथ ही एक लचर कार्य प्रणाली नगर पालिका प्रशासन की, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, आपने मंचों से लोगों को, आम जनता को बड़ी बड़ी बातें करी, करोड़ों के विकास कार्य करने के और करवाने के दावे करे, वादे। मात्र कुछ हजार रुपए में जो कैमरों का मेंटेनेंस होना था वो तक तो आप लोगों से हो नहीं पाया। किस प्रकार का काम कर रही है नगर पालिका परिषद? माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय आते हैं तो आप उन पर प्रतिदिन उनके एक दौरे पर 7 से 8 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, लेकिन आप कैमरों को सुधारने के लिए आप अपनी गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कह सकते हैं कि कम्युनिटी हॉल के पास वो हमारी बहन के साथ जो घटना हुई चेन स्नैचिंग की, और नगर पालिका कार्यालय मात्र कुछ 10, 20, 25 मीटर की दूरी पे था। नगर पालिका कार्यालय में लगे हुए कैमरे भी आपके खराब हैं। यह बताता है आपकी कार्यशैली कि आप नगर की जनता की सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हो। नगर की जनता इसको किस मायने में देखे, ये तो आपको सोचना है कि जो लोग
आपकी सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। छोटे छोटे काम जो आसानी से हो सकते थे, कैमरों के मेंटेनेंस, वो तक नगर पालिका परिषद नहीं करा रही, तो करोड़ों के दावे सिर्फ कमीशन खाने के लिए किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी शासन प्रशासन को, विशेषकर पुलिस प्रशासन को चेतावनी देती है। चूँकि आचार संहिता का समय है, 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। इस परिणाम के बाद आचार संहिता शिथिल हो जाएगी और आचार संहिता के पश्चात हम जनहित में, नगर हित में, नगर के आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति माननीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन का रवैया दिख रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं कि आप नागरिकों के प्रति कोई विश्वास स्थापित कर पाओगे। हम चेतावनी देते हैं कि 15 दिन के अंदर जितनी चोरी की घटनाएं हुई है और जितना ये मादक पदार्थ की बिक्री निर्बाध रूप से नगर में हो रही है, अगर उसकी लगाम नहीं लगी तो पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय उज्जैन का घेराव आम आदमी पार्टी करेगी।